सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज के व्याख्यान का विषय है दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार। यह व्याख्यान पूर्व के लेक्चर से प्रारंभ हो चुका था, जिसमें हमने दादा भाई नौरोजी के गरीबी संबंधी विचार या भारत में निर्धनता संबंधी विचार और निकासी संबंधी विचारों का अध्ययन कर लिया था। उनके अन्य विचारों को आगे कंटिन्यू करते हुए आज सर्वप्रथम हम जो ले रहे हैं वह है ब्रिटिश शासन की आलोचना। नौरोजी ने अपने लेखों एवं भाषणों के माध्यम से ब्रिटिश शासन की कटु आलोचना की। ब्रिटिश संसद में अपने भाषण में उन्होंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी देश के अंदर व्यापार को नष्ट कर रही है और भारतीयों को अपना उचित स्थान भी नहीं दे रही है। नौरोजी का विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार भारत के शरीर पर पिछले आक्रमणकारियों ने जो घाव लगाए थे उन्हें और भी गहरा कर रहे हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारत का संकट प्राकृतिक विपदाओं का परिणाम नहीं वरन अंग्रेजों के भारत विरोधी नीति का परिणाम है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि ब्रिटिश काल में भारत ने कोई प्रोग्रेस नहीं की तो अंग्रेजों को भारत में रहने का कोई औचित्य नहीं है। नौरोजी ने भारत की निर्धनता का कारण ब्रिटिश सरकार को ही बताया और निर्धनता को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए। भारत और इंग्लैंड दोनों देशों के काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन संबंधित देश से ही किया जाना चाहिए। अंग्रेजों का वेतन अधिक ऊंचा होने के कारण उन्हें पेंशन से वंचित रखा जाना चाहिए। भारतीय नौसेना पर जो भी व्यय किया जाता है उसका भार भारत पर नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार से नौरोजी ने यह बताया कि भारत की निर्धनता के लिए ब्रिटिश शासन ही जिम्मेदार था और किस प्रकार से हम निर्धनता को दूर कर सकते थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय संबंधी विचार। नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय तथा उसमें विभिन्न वर्गों का अनुमान लगाया। राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक घटनाओं की व्याख्या के लिए नौरोजी ने एक रूपी सिद्धांत की आवश्यकता पर बल दिया था। उन दिनों राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े द इंडियन इकोनॉमिस्ट में प्रकाशित होते थे। नौरोजी के अनुसार ये आंकड़े अपूर्ण थे। उनके अनुसार सही स्थिति वह होती है जब कुल वास्तविक वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति आय और अच्छे प्रकार से काम करने की स्थिति में रहने के लिए श्रमिकों की आवश्यकताओं की वास्तविक गणना की जाए। नौरोजी ने
बम्बई प्रेसिडेंसी में भारत की 1867-68 में राष्ट्रीय आय 3.4 अरब रुपए बताई थी और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। उन्होंने यह भी बताया कि साधारण भारतीयों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 34 रुपये की आवश्यकता थी। इन आंकड़ों के द्वारा उन्होंने यह सिद्ध किया कि धनी और मध्य वर्ग के व्यक्तियों को राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग प्राप्त हो रहा था और निर्धन जनता को आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भर के लिए भी पर्याप्त आय प्राप्त नहीं हो रही थी। अपनी गणना में नौरोजी ने कृषि उत्पत्ति तथा उद्योगों की उत्पत्ति के मूल्य को सभी व्यक्तियों के लिए बराबर अनुपात में विभाजित किया और इस बात की और कोई ध्यान नहीं दिया कि कृषि उद्योग तथा अन्य व्यवसायों में जो व्यक्ति काम कर रहे थे उनकी वास्तविक संख्या भिन्न भिन्न थी। इंडिया ऑफिस के एक कर्मचारी डैनवर्स ने इस बात के लिए नौरोजी की आलोचना भी की। नौरोजी ने देश के कुल उत्पादन की गणना करते समय केवल सेवाओं के मूल्य को ही सम्मिलित किया था। डॉक्टर राव ने भी नौरोजी की इस विधि की आलोचना की। उनके अनुसार नौरोजी का राष्ट्रीय आय संबंधित विचार प्रकृतिवादियों की आय की भौतिकता संबंधी विचार पर आधारित था। उनके अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना करते समय 3 बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला, भारत की कुल वास्तविक भौतिक वार्षिक आय कितनी है? सभी वर्ग के लोगों की न्यूनतम आवश्यकता एवं साधारण आवश्यकता क्या है? भारत की आय इन आवश्यकताओं के बराबर है या कम है या अधिक? कई स्थानों पर नौरोजी के विचार गत्यात्मक प्रतीत होते हैं। ब्रिटिश संसद में उन्होंने अपने एक भाषण में वास्तव में किसी देश के आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों से संबंधित सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या भी की थी। उनके अनुसार औद्योगिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्रों का हित इसी में है कि वे पिछड़े राष्ट्रों की सहायता करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गुणक प्रभाव के संबंध में उनके विचार आधुनिक अर्थशास्त्रियों से मिलते थे। नौरोजी ने जो नेक्स्ट विचार दिया है वह है सार्वजनिक ऋण से संबंधित। ब्रिटिश हितों को दृष्टिगत रखते हुए पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व फिर 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार सार्वजनिक ऋण लेती थी। ये ऋण ऊंची ब्याज दर पर लिए जाते थे। इन सार्वजनिक ऋणों पर प्राप्त होने वाला ब्याज व लाभांश निकासी के एक स्रोत के रूप में ब्रिटेन पहुंचते थे। इस प्रकार से सार्वजनिक ऋण के द्वारा भी जो निकासी थी वह होती थी। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इज ओनली मेथड ऑफ रेगुलेटिंग इकोनॉमिक ड्रेन। 20वीं सदी के प्रारंभ होते ही नौरोजी निकासी रोकने का एकमात्र उपाय स्वशासन को बताते थे। इस प्रकार से आज हमने दादा भाई नौरोजी के ब्रिटिश शासन की आलोचना,
राष्ट्रीय आय और सार्वजनिक ऋण संबंधी विचारों का अध्ययन किया है। उनके अन्य विचारों का अध्ययन अगले व्याख्यान में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।